Hello everyone. The question is function f of x equals to x upon x square minus 6x minus 16. तो इसके अंदर अपन को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल फाइंड करने हैं. तो कॉन्सेप्ट अपन क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर. देखो सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपन को एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा. फिर एफ डैश एक्स के बाद अपन उसके लिए फिर बाद में फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, एफ डैश एक्स को क्या करने वाले हैं 0. उसके बाद फिर अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारे पास में है तो साइन कन्वेंशन करेंगे. तो साइन कन्वेंशन के लिए अपन यूज़ करते हैं वेवी कर्व मेथड, ताकि जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव हो वहाँ क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो सबसे पहले अपने पास जो फंक्शन गिवन है उससे अपन निकालते हैं एफ डैश एक्स. तो एफ डैश एक्स जो है पहले फाइंड करते हैं, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो देखो यहाँ क्या होगा कि इसमें फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे u अपॉन वी, क्योंकि अपने पास फंक्शन अपॉन फंक्शन वाला फॉर्मेट है. तो u अपॉन वी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं वी स्क्वायर, फिर सबसे पहले u को करेंगे, फिर v एज इट इज़ होगा माइनस u एज इट इज़, और फिर v को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. तो फर्स्ट फंक्शन जो ऊपर हुआ उसको u लिया और नीचे वाले को क्या लिया अपन ने v. तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं. देखो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं अपन, जो v है उसका स्क्वायर कर देते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 होल स्क्वायर. अब u को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u अपने पास क्या है x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1. देन v एज इट इज़, v कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, फिर माइनस. अब u क्या रहेगा एज इट इज़. अब करते हैं v को डिफ्रेंशिएट. तो v कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16. तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो गया 2x, फिर माइनस 6x को किया तो माइनस 6, और 16 कांस्टेंट उसका क्या हो जाएगा 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन लोग. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर एंड नेगेटिव नेगेटिव प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 होल स्क्वायर. देखो यहाँ क्या होगा 6x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 होल स्क्वायर. देखो इसके अंदर फिर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 होल स्क्वायर. अब क्रिटिकल पॉइंट अपन इसमें फाइंड करते हैं. बट देखो क्रिटिकल पॉइंट जब ज़ीरो करेंगे तो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं अपन लोग. देखो एक्स स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव. अगर इसके अंदर अपन लोग 16 ऐड करेंगे तो इसका मतलब कम्प्लीटली वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव. डिनोमिनेटर के अंदर भी जो होल स्क्वायर है तो इसका मतलब वैल्यू भी क्या हो गया पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव तो कम्प्लीटली एफ डैश एक्स का जो सेकंड टर्म है वो क्या हो गया पॉजिटिव. बट जो एक नेगेटिव है ना इसको पूरा क्या बना देगा नेगेटिव. तो यहाँ एफ डैश एक्स का भी ज़ीरो होगा ही नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स अगर लेस देन ज़ीरो है इसका मतलब फंक्शन ऑलवेज क्या होगा ये डिक्रीजिंग. तो जो भी इंटरवल अपन को गिवन है उसमें ये क्या रहेगा डिक्रीजिंग. तो यहाँ क्या होगा कि अपन लोग अगर देखते हैं तो ये आर में दिया हुआ है तो आर में चेक करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आर सारे वैल्यूज़ नहीं है. इसमें क्या है -2 और -8 को कंसिडर नहीं किया है. क्यों? क्योंकि अगर ये अपॉन में है तो इसको क्या बना देगा इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्प्लीटली ये डिक्रीजिंग तो है लेकिन अपन को इन दो वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा. इसका मतलब अगर मैं इंटरवल में डिफाइन करूँ तो ये फंक्शन क्या होगा डिक्रीजेस फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू पहले -2 और ऑलवेज क्या लगाना होता है -2 ओपन इंटरवल. फिर क्या होगा यूनियन -2 to 8, क्योंकि 8 को भी अपन जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि देखो ये डोमेन में है ही नहीं. और फिर लास्ट क्या बना 8 to इनफाइनाइट. इसका मीनिंग क्या हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर होगा.